आज अपनी क्लास 12th केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास, जिसमें अपना पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है। देखिए, ठोस अवस्था के बारे में जनरली अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि ठोस अवस्था का अर्थ होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उस अवस्था का नाम होता है ठोस अवस्था। और इसके बारे में जैसे जनरल अपन ने पढ़ा है कि इसमें अवयवी कण पास पास होते हैं और अंतराणिक दूरी कम होती है, परबल अंतराणिक बल पाया जाता है इनके मध्य। तो इसे देखिए, इसकी डेफिनेशन, ठोस अवस्था का अर्थ है वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था कहलाती है। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। इसके जैसे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, ठोस अवस्था के गुणधर्म, जैसे इसका फर्स्ट गुण है इसका आकार निश्चित होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जिसकी है इसका आयतन निश्चित होता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज है इसमें अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरी कम होती है। चौथी प्रॉपर्टीज है इसका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसकी है इसमें परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये ठोस अवस्था की कुछ प्रॉपर्टीज है। इनका आकार निश्चित होता है, सेकंड आयतन निश्चित होता है, थर्ड प्रॉपर्टी इसमें अवयवी कणों के मध्य अंतराणविक दूरी कम होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे जनरल अपन ने ये पढ़ा था पीछे की क्लास में, जैसे एक ये पात्र है और इसमें ये अवयवी कण, ये अवयवी कण जो है ये इसमें होते हैं पास पास। अवयवी कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं इसके मध्य। तो ये एक ठोस अवस्था की व्यवस्था है। तो इसमें अवयवी कण देखो पास पास होने का मतलब है इनमें अंतराणविक दूरी जो होती है वो कम होती है, यानी बहुत ही न के बराबर होती है। यानी अंतराणविक दूरी का मतलब इनके मध्य जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जो है ये बहुत ही कम होता है। अब एक जनरल अपन बात करें कि इसमें ये जो अवयवी कण है, तो ठोस अवस्था में जैसे अवयवी कणों की बात की जाए तो अवयवी कण जो है इसमें हम अवयवी कण के रूप में लेते हैं। अवयवी कण परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। यह है अवयवी कण का अर्थ। यानी अवयवी कण हम परमाणु के रूप में भी ले सकते हैं, अणु के रूप में भी ले सकते हैं और आयन के रूप में भी ले सकते हैं।
तो ये अपना है फर्स्ट इसका मीन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था के गुणधर्म है मुख्य। इसके बाद में अपना अगला जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है ठोस अवस्था का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट जो है उसमें इनको दो भागों में बांटा गया है। अवयवी कण की व्यवस्था के आधार पर ये वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट ठोस अवस्था का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठोस अवस्था का वर्गीकरण। देखिए इसका वर्गीकरण जो है अवयवी कण की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठोसों को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए इसमें एक तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट वर्गीकरण में तो पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और इसका जो सेकंड है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। एक क्रिस्टलीय ठोस है और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जो है इसका जनरल एक नाम और है, इसे वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या है, वास्तविक ठोस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो ये अक्रिस्टलीय ठोस है इसका एक जो नाम और है, इन्हें आभासी ठोस के नाम से भी जानते हैं। और एक इसको जैसे इंग्लिश वर्ड इसका है एमोर्फस। इंग्लिश में अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं एमोर्फस यानी एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और क्रिस्टलीय ठोस जो है इसका मीन होता है, इंग्लिश वर्ड जो है इसका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब देखिए इनका अर्थ क्या है। क्रिस्टलीय ठोस का अर्थ होता है ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की नियमित व निश्चित व्यवस्था होती हैं। यानी ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की नियमित व निश्चित व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो इनमें तो अवयवी कणों की नियमित व निश्चित व्यवस्था होगी। और जो दूसरा ठोस अपना जो अक्रिस्टलीय ठोस है, ये ठोस जो है ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती हैं। निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो ये इनका अर्थ है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की डेफिनेशन आपकी समझ में आई होगी। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की नियमित व निश्चित व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं
जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब व्यवस्था का मतलब जैसे जन्य देखिए इसमें एग्जांपल जैसे अपन ने पीछे कक्षा में पढ़ा होगा, क्रिस्टलीय में से मैं आपको बताऊं जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, सभी धातुएं हैं। जबकि अक्रिस्टलीय में से आ जाता है प्लास्टिक है, कांच है, रबर है। अब इनकी देखिए ये व्यवस्था जो है निश्चित और अनिश्चित में क्या फर्क है, इसमें तो व्यवस्था निश्चित होती है और इसमें जो व्यवस्था है नियमित नहीं होती है। तो जैसे देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यवस्था बना के बताऊं, जैसे जनरली देखिए यहां पर मैंने ये अवयवी कण जो है, ये अवयवी कण जो है यहां पर देखिए इनकी जो व्यवस्था है वो निश्चित और नियमित है, यानी इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है। ये अवयवी कण की व्यवस्था होती है। जबकि इसमें जैसे जनरली देखिए व्यवस्था अनिश्चित का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर ये अनिश्चित व्यवस्था इस प्रकार होती है। तो यहां पर तो देखिए अवयवी कण की जो व्यवस्था दिखाई दे रही है इस डायग्राम में, तो यहां पर तो देखो व्यवस्था आपको निश्चित दिखाई दे रही है। ये जिस प्रकार के अवयवी कण आपस में जुड़े हुए हैं, हर अवयवी कण उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है और एक निश्चित पैटर्न में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, इनमें दूरी भी निश्चित होती है। जबकि यहां पर देखिए एक निश्चित दूरी नहीं है और एक अनियमित व्यवस्था है। जैसे यहां देखो अवयवी कण इस प्रकार जुड़े हुए थे, यहां पर देखो इस प्रकार जुड़ा हुआ है ये अवयवी कण, और यहां इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं। तो इनमें तो अवयवी कण की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, जबकि इसमें निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है। तो यह है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का अर्थ। इसके बाद में देखिए इसके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में इसका अंतर के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसका पहला अर्थ तो आपको पता चल गया कि क्या है, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की नियमित व निश्चित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जबकि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो इसके बाद में देखिए इसके अगली प्रॉपर्टीज में इसके आगे के अर्थ और पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और यह है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनका अर्थ तो पढ़ लिया हमने। इसके बाद में कुछ इनमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है, जैसे फर्स्ट इनकी इनमें अवयवी कण की नियमित व्यवस्था होती है। इसमें अवयवी कण की व्यवस्था अनिश्चित होती है। सेकंड इसमें है इनकी ज्यामिति निश्चित होती हैं। इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती हैं। इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसके बाद में तीसरा है इनका
गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है और एक्रिस्टलेटोस जो है इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है इनके अंतर की, इनमें अवयवी कण दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं, जबकि एक्रिस्टले जो है इनमें अवयवी कण अल्पपरासी व्यवस्था में होते हैं। इसमें अवयवी कण दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं और इसमें अवयवी कण जो है अल्पपरासी व्यवस्था। तो देखिए यहां दो शब्द है, दीर्घपरासी और अल्पपरासी। तो देखो दीर्घपरासी में तो जैसे अभी अपन ने जैसे जनरल एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जैसे यहां ये इस प्रकार आपको बताया था, ये हमने बनाया था। तो इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, निश्चित अंतराल के बाद अवयवी कणों की पुनरावृत्ति होती है, एक नियमित व्यवस्था होती है अवयवी कणों की। अवयवी कण जो है एक नियमित व्यवस्था में और एक निश्चित अंतराल के बाद, इन्हें निश्चित अंतराल के बाद इन्हीं अवयवी कणों की लगातार पुनरावृत्ति होती है। यानी इसी अवस्था में ये कण आगे से आगे क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार ये होती है दीर्घपरासी व्यवस्था। दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब अवयवी कण जो है निश्चित अंतराल के बाद उसी व्यवस्था में लगातार काफी दूरी तक जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन निश्चित व्यवस्था में होंगे, उस व्यवस्था को बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। जबकि अल्पपरासी व्यवस्था में है ना, इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है कुछ दूरी के बाद में पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे यहां पर ये कण है, यहां है, इसके बाद में जैसे जनरल इस प्रकार। तो यहां पर देखिए अवयवी कण की पुनरावृत्ति अल्पपरासी व्यवस्था, यानी अवयवी कण जो है वो आपस में जो जुड़े हुए हैं। इसके बाद में यहां तो देखो ये सेम पोजीशन है, लेकिन नीचे वाली स्थिति में देखो परिवर्तन है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो है वो अल्पपरासी व्यवस्था में होती है। अल्पपरासी का मतलब यानी अवयवी कण है, एक निश्चित अंतराल के बाद इनमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यह है क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलेटोस का चौथा अंतर। इसके बाद में इसके पांचवें अंतर की हम बात करते हैं, तो इसकी जो प्रकृति जो होती है, तो देखो मैं आपको बता दूं, एक इसका है ये विषम देशिक प्रकृति की होते हैं। सॉरी, एक इसमें आपको बता देता हूं मैं, तो ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में देखो अगला जो इसका मीन है, उसकी बात करते हैं। क्रिस्टलेटोस फिफ्थ प्रॉपर्टीज, इन्हें औजार से काटने पर साफ विदलन प्रदर्शित करते हैं। इन्हें यदि हम औजार से काटेंगे, जैसे हीरा है या ग्रेफाइट है, एग्जाम्पल फॉर क्रिस्टलीय जो ठोस है, इन्हें औजार से काटेंगे तो इनका विदलन है वो साफ आएगा। साफ का मतलब इनकी सतह जो है, जैसे हीरा है तो हीरे को भी अपन काटेंगे तो उसकी सतह वो एकदम सपाट मिलेगी। जबकि एक्रिस्टलीय ठोस जो है, इन्हें औजार से काटने पर खुरदरी सतह प्राप्त होती हैं।
इन्हें औजार से काटेंगे तो इनकी सतह कैसी होगी, खुरदरी सतह। यानी खुरदरी सतह का मतलब जैसे जनरल हम बात करें तो जैसे कांच है, तो कांच को काटोगे तो उसकी सतह अपने को क्या मिलेगी, जैसे इस प्रकार खुरदरी मिलेगी, इस प्रकार प्राप्त होगी, जबकि इसकी सतह जो मिलेगी वो एकदम सपाट प्राप्त होगी। तो ये इसका पांचवा डिफरेंस। इसके बाद में 6 डिफरेंस जो है क्रिस्टलीडोस है, यह विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, यह विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। जबकि देखिए ये जो है यह समदेशिक प्रकृति के होते हैं। ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं और ये होते हैं समदेशिक। अब देखिए यहां पर जो ये दो शब्द है, एक तो विषम देशिक और एक है समदेशिक। देखो विषम का मतलब होता है इसमें कुछ गुण धर्म में से जो है जिनका हम मान जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान प्राप्त होगा। यानी विषम देशिक ठोस विषम देशिक प्रकृति का मतलब होता क्या है, तो इसका देखिए मैं आपको अर्थ बता देता हूं। यहां विषम देशिकता क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस जिनमें कुछ भौतिक गुणों जैसे अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, भंगुरता आदि का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है। विषम देशिक कहलाते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनमें कुछ भौतिक गुण हैं जैसे अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, भंगुरता आदि का मान अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है, विषम देशिक कहलाते हैं। इसमें देखिए जैसे यहां अपवर्तनांक है तो ये भी आपका पढ़ा हुआ है। अपवर्तनांक जो है साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है उसे नाम दिया था अपवर्तनांक। जैसे स्नेल का द्वितीय नियम वहां पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन में, फिजिक्स में है ये। और इसके बाद में जैसे जनरल अपन बात करें यहां समदेशिकता, तो समदेशिकता क्या है, तो समदेशिकता देखो इसका अपोजिट है। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें कुछ भौतिक गुणों जैसे अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, भंगुरता आदि का मान अलग अलग दिशाओं में समान प्राप्त होता है। समदेशिक कहलाते हैं। तो यहां पर
ये विषमदेशिकता और ये जो समदेशिकता वर्ड था ये इन दोनों का अर्थ है। तो समदेशिक में तो क्या होगा, देखो सम का मतलब होता है समान, समान का मतलब यहाँ मान समान प्राप्त होगा, यानी इन भौतिक गुणों का मान। अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य और भंगुरता का जो मान है वो अलग अलग डायरेक्शन दोनों में ही अलग अलग रहेगी, लेकिन सम का मतलब समान, इसमें तो मान समान प्राप्त होंगे इन तीनों के, अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, भंगुरता। जबकि यहां पर देखिए इनमें इन्हीं भौतिक गुणों के जो मान है वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो ये विषमदेशिकता और ये समदेशिकता का अर्थ है। इसके बाद में देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो बताता हूं मैं आपको, क्रिस्टली और एक्सीलेटोस के।